तो स्वागत है आपका किरोसन नर्सिंग एंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे रामबाण सीरीज टॉप 50 एमसीक्यू सिलेक्शन फिक्स इन 100%। ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बाय माइनम एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल मीटर वायर इज इंक्रीज्ड but the current flowing remains unchanged, then the sensitivity, यदि पोटेंशियोमीटर तार की लंबाई बढ़ा दी जाए लेकिन धारा का मान सेम रहे तो उनकी संवेदनशीलता क्या होती है? क्या होती है संवेदनशीलता? तो ये इसका याद रखना है। इसमें क्या होती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जब अपन करंट को क्या करते हैं, आई को क्या करते हैं, सेम रखते हैं। ठीक है, और लेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, सुग्राहिता। सेंसिटिविटी क्या होती, बढ़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, धारा सुग्राहिता। ठीक है, क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि कोई आवेश चुंबक के क्षेत्र में कोई बल अनुभव नहीं करता है तो निम्न में से क्या संभव है? तो ये अपन ने हर हमेशा पढ़ते हैं कि क्यू क्या होता है, स्थिर होता है। तो इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, कूलाम बल लगता है। क्या लगता है, कूलाम बल। कूलाम बल लगता है या फिर क्या लगता है, कूलाम फोर्स लगता है। चार्ज क्या स्टेबल होगा तो उस पर कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन और ऑप्शन में तो पढ़ आवेश की गति शून्य होने से ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ, आवेश की गति चुंबक के क्षेत्र के समांतर है। क्या लिखा हुआ है, आवेश की गति क्या है, चुंबक के क्षेत्र के समांतर है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला ये भी होता है मेरे पास। एफ बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या है मेरे पास, 0 डिग्री है। तो फोर्स भी क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। ये भी इस ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, देखो भाई, अगर चार्ज क्या है एक जगह पे रुका हुआ है तो वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वेलोसिटी क्या है, 0, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ थीटा भी क्या है, 0। थीटा 0 होगा तो साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो भी फोर्स क्या आएगा, 0। तो ए और सी दोनों करेक्ट आंसर होंगे इसका। ठीक है, ये चीज अपन को याद रखनी है। फिर अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को बताओ। हाँ, दर्शाए गए वोल्ट मीटर में बी और डी से जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर। डायग्राम नहीं दे रखा है। हाँ, बताओ भाई, डायग्राम नहीं है का डायग्राम देते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, सही कथन चुने। सही कथन चुने भाई, ये देखो सही कथन ये है, जब गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो वोल्ट मीटर बन जाता है। सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। और आगे पढ़ लेते हैं, जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में नहीं होता भाई, नहीं होता। ठीक है, अमीटर को श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ के वोल्ट मीटर बनाया जाता है, नहीं। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में बहुत कम, नहीं, ये भी नहीं। पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है। ठीक है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समान वोल्टेज पर कार्य करने वाले 100 वोल्ट तथा 200 वोल्ट बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है। तो P बराबर क्या होता है मेरे पास, वी स्क्वायर बाई आर आता है। ठीक है, अपन को क्या बोला, वोल्टेज क्या है, सेम है। तो P प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे पास, 1/R आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ P1/P2 जो आएगा मेरे पास, वो आएगा R2/R1 आएगा। ठीक है, तो मेरे को R1/R2 पूछा गया है। क्या पूछा गया, R1/R2 पूछा गया है। तो ये कितना आएगा मेरे पास, P2/P1 आएगा। तो P2 की वैल्यू मेरे पास 200 है, जिसकी वैल्यू 100 है। तो ये कितना आएगा मेरे पास, 2:1। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आई बात समझ में। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है, दो बल्ब। ठीक है, टू बल्ब्स आर 60 वोट एंड 100 वोट्स, 60 वॉट एंड 100 वॉट, एंड विच आर कनेक्टेड इन सीरीज।
विद्युत सप्लाई देन, दोनों में धारा सेम होगी। हाँ सही है भाई, ये तो पहला ऑप्शन ही सही है। सीरीज में जोड़ा है भाई, अगर मैं बोल बल्ब को सीरीज में जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट इसमें जाएगी, जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी करंट इसमें भी जाएगी, पहला ऑप्शन ही सही होगी। बात ही खत्म, आगे क्यों पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है, 6 समान प्रतिरोध, प्रत्येक का क्या रेजिस्टेंस 1 है, तो ए और बी के बीच में बताना है। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ऊपर तो बचा 3, ये 1, ये 1 है, नीचे भी बचा 3, और ये 3 और 3 है, तो कितना आएगा, 3/2 आएगा, 1.5 आएगा। बी ऑप्शन राइट आएगा, बस इजी है ये भी, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अगतिशील एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या आंसर आएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 250 वोल्ट एसी सप्लाई से 100 वॉट, ठीक है, 25 वोल्ट का बल्ब जलाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है, मुख्य केबल में धारा 0.5 एम्पेयर है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी। तो भाई दक्षता क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये चीज क्लियर है कि नहीं है। तो आउटपुट कितना आएगा अपन वो निकालेंगे, फिर इनपुट निकालेंगे, फिर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, दक्षता बताओ, ये आता आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, ये होते इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। तो आउटपुट मतलब कितनी अपन को रिलीज हो रही है, ठीक है। आउटपुट की अपन बात करें, आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो पावर का फॉर्मूला आता है V इंटू आई, कितना आता है, V इंटू आई आता है। तो अपन को पता है वोल्टेज मेरे को कितना दे रखा है, वोल्टेज मेरे को दे रखा है 25 वोल्टेज। आउटपुट की बात करें अपन, आउटपुट में पावर की बात करें, तो पावर बराबर क्या होती है, वी आई, तो वी कितना दे रखा है मेरे को 25, ठीक है, कितना दे रखा है 25। पर मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, आई पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा, आई पता करना पड़ेगा। अब आई कैसे पता करूंगा, पावर दे रखी है मेरे को, कितनी दे रखी है पावर, पावर कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है पावर। तो इस v को क्या लिखूंगा मैं, p अपॉन आई लिखूंगा, p अपॉन v लिखूंगा, ठीक है। तो पावर कितनी दे रखी है मेरे को, 100 दे रखी है, ठीक है, और v की वैल्यू कितनी है 25 से, तो ये कैंसिल होगी, कितना आएगा पावर, ये आएगा 100, कितना आएगा मेरे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। और इनपुट की बात करें अपन, किसकी बात करें, इनपुट की बात करें जब पावर, तो वो भी क्या होगा मेरे पास, v इंटू आई होगा। तो v कितना दे रखा है मेरे को, देखो इनपुट की जब बात करेंगे वो भी फॉर्मूला क्या आएगा, v इंटू आई, वी कितना दे रखा है मेरे को, 250 वोल्ट दे रखा है, और करंट कितनी दे रखी है मेरे को, 0.5, 250 इंटू 0.5, ये कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा मेरे पास, 125 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा मेरे पास 100, नीचे कितना आएगा 125, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ये मेरे पास आएगा 4, ये जाएगा 5, 4/5 का मतलब क्या होता है, देखो भाई और तो क्या, ये आएगा 20, तो ये कितना आएगा 80%, बी ऑप्शन, क्या आएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। दक्षता को क्या बोलते हैं अपन, एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन देखो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण का होता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आता रहता है, तो फिर आता है अगला क्वेश्चन, फिर अगला तो क्वेश्चन क्या हुआ, यह होता है यहाँ पे खत्म।